गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? तो कल के हिंदू एडिटोरियल में एक एडिटोरियल आया है कि मेकिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पॉसिबल। ये उसका हेडिंग है और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि तेलंगाना के सीएम ने अभी लिखा कि इंडिया नीड्स टू मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत को एक नए संविधान बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो राज्य है उनका जो हिस्सेदारी है या उनका जो डोमिनेंस है वो कम होता जा रहा है और एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनता जा रहा है। तो इस पर आकाश कुमार जी, जो तेलंगाना हाई कोर्ट में एडवोकेट है, उन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है। तो उनका हेडिंग है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पॉसिबल नहीं है। उसके उन्होंने कुछ कारण दिए हैं, तो उसको मैंने पॉइंट्स में लिखा है। पहला पॉइंट है अकोमोडेटिव। तो आकाश कुमार जी ने समझाया है कि जब भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी वो अकोमोडेटिव थी, यानी कि अपने अंदर वो सामंजस्य स्थापित करना चाहती थी। उसके लिए उन्हें उदाहरण दिया है कि कांग्रेस का डोमिनेशन था, उसके बावजूद भी, और जो अंबेडकर जी थे वो बंगाल से बंगाल से रिप्रेजेंट होके आए थे और पार्टीशन के कारण वो सीट हट गई थी, लेकिन फिर भी अंबेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल कराया गया। ठीक है, उनकी प्रतिभा प्रतिभा के कारण उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड भी बनाया गया, जिन्होंने जो अपने एससी वर्ग थे उनकी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। तो पहला पॉइंट उन्होंने कहा एकोमोडेटिव, जिस चीज़ का, और साथ में उन्होंने बताया कि आज के समय में ये एकोमोडेशन कम होता जा रहा है। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया वैल्यू ऑफ टाइम। उन्होंने कहा कि उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसे समय की कीमत पता थी। अगर कोई काम आज 5 मिनट तक रह गया, 5 मिनट का काम रह गया, तो अगले दिन उस सेशन को ना 5 मिनट तक बढ़ाया जाता था, लेकिन वो काम पूरा होता था। जबकि उन्होंने उदाहरण दिया कि आज के समय बहुत सारे एमपी एमएलए तो गायब ही रहते हैं, उसमें पहुंचते ही नहीं हैं, उनकी ज़बरदस्ती अटेंडेंस लगाई जाती है वहाँ पे। तो तीसरा उन्होंने उदाहरण दिया रिसर्च, स्टडी, रीड्राफ्टेड और डिसेंट। उन्होंने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे उन्होंने कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उनमें रिसर्च करा, जो एक्सपर्ट्स थे उनसे सलाह ली, अच्छी खासी स्टडी की गई, उस पे डिबेट की गई, और अगर किसी में नाराज़गी थी तो उस नाराज़गी को दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन इस आर्टिकल के लेखक कहते हैं कि आज के समय में ये चीज़ें दूर की लगती है और कोई ख्याली पुलाव लगता है। चौथा रीज़न बताते हैं डिटर्मिनेशन। लेखक कहते हैं कि उस समय भारत तभी-तभी आज़ाद हुआ था, तो हमने अंग्रेज़ी शासन का दंश देखा था। हमने जाना था कि एक्सप्रेशन लाइफ राइट ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी, स्वतंत्रता, ये क्या चीज़ होती है? क्योंकि जब कोई चीज़ खो जाती है ना, तभी उसकी कीमत पता चलती है। लेखक कहते हैं कि आज के समय में वो डिटर्मिनेशन हो पाना मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट, नेशन फर्स्ट वर्सेस पार्टी फर्स्ट। उस समय लेखक कहते हैं इसमें कि उस समय जो नेता थे उनके लिए देश फर्स्ट था, प्रथम देश था। कोई नेता रेल एक्सीडेंट होने पर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर त्यागपत्र देते था। कोई सदन का सदस्य न होने के बावजूद भी उसको बाहर यूएन में रिप्रेजेंटेटिव के लिए भेजा जाता था। जबकि आज के समय में पार्टी फर्स्ट, और
पार्टियों के अंदर भी वन फेस डोमिनेशन हो रहा है, एक फेस पर पूरा का पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये बातें लेखक ने कही है और इनका रीज़न समझाया है कि किन कारणों से आज के समय में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना मुश्किल है। हालाँकि आर्टिकल के लास्ट में उन्होंने इसको बैलेंस भी किया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को लिखा कि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना भी खराब नहीं है, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर वहाँ की जो आंध्र प्रदेश की जो असेंबली थी उन्होंने तेलंगाना बनाने के उसको कैंसिल कर दिया था, तब पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 का प्रयोग करके तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया था। तो ये था इस एडिटोरियल। आपको ये कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ और इस टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।